हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर कंप्यूटर का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है। ठीक है, फ्री में कोर्स हमने चला रखा है, यानी कि पूरा कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे। मैं फ्री इसलिए बोलता हूँ बार बार, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो 2-4 दिन पढ़ा करके और फिर वो अपने एप्लीकेशन पे ले जाते हैं या फिर पेड कोर्स बेचते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारा कंप्लीट हम कोर्स कराएंगे और वो भी यूट्यूब पे कराएंगे। ठीक है, और कोई भी क्वारीज हो या फिर कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पर हमसे कुछ भी पूछ सकते हो, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, और इससे पहले मैं 3-4 वीडियो करा चुका हूँ, अगर वो आपने नहीं देखे तो वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि जो आने वाली वीडियो होगी, हर वीडियो उससे लिंक होगी पिछली वाली वीडियो से। अगर आप एक वीडियो नहीं देखोगे तो आप अगली वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है ये वीडियो। और सबसे बड़ी बात, मैं देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ वीडियो का, तो वॉच टाइम बहुत कम, मतलब यानी कि आप देखते कम हो, या तो 2x की स्पीड में देखते हो, या कुछ लोग थोड़ा सा 1-2 मिनट देख के भाग जाते हो। इसका मतलब यही है कि आप सिंसियर तरीके से, सीरियस तरीके से आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ये मेरे को क्लियर समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं वीडियो का एनालिटिक में एनालिसिस देखता हूँ तो पता चलता है वहाँ पर कि अगर 20-30 लोगों ने वीडियो देखा है तो उसका वॉच टाइम बहुत तगड़ा जाना चाहिए, बहुत 2-4 घंटों में जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर वॉच टाइम कितना होता है टोटल? 30 मिनट, 35 मिनट, यानी कि एक बंदा 2-3 मिनट वीडियो देख रहा है मुश्किल से। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप कितने सीरियस हो अपने ड्रीम के लिए, चाहे वो राजस्थान पटवार वाले हों, क्योंकि ये सिलेबस राजस्थान पटवार वालों के लिए भी चला रखा है और राजस्थान पुलिस वालों के लिए भी चला रखा है, और राजस्थान में एनएचएम की वैकेंसी आई हुई है, उन सभी के लिए भी ये कोर्स चला रखा है हमने। क्योंकि हर पटवारी में भी 15 क्वेश्चन आने हैं, एनएचएम में भी 15 क्वेश्चन आने हैं, और वो सिलेक्शन की ओर आपको लेकर जाएगा। तो इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने ये सब बताया कि वीडियो पूरा देखा करें, क्योंकि जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगी, जल्दी से जल्दी हम थ्योरी कराएंगे। जैसी थ्योरी कंप्लीट होगी हम आपके लिए एमसीक्यू वाली सीरीज चलाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। वो भी 20 से 30 वीडियो में हम 2,500 से 2,000 तो मान के चल सकते हो आप, 1500 से 2,000 क्वेश्चन हम करा देंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ये टाइम लिया, इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने आपसे टाइम लिया है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्या? माउस। हार्डवेयर के अंदर, इनपुट डिवाइस के अंदर माउस पढ़ रहे थे। माउस के बारे में हमने पिछली वीडियो में किसने आविष्कार किया था, एक ये इनपुट डिवाइस है, ये सब कुछ जाना था हमने। तो अगली वीडियो में, इस वीडियो में हम बात करेंगे माउस में बटन कौन कौन से होते हैं। आप यूज करते हो माउस, आप सभी को पता है। तो एक राइट क्लिक बटन होता है, एक लेफ्ट क्लिक बटन होता है। ठीक है, तो राइट क्लिक जो बटन होता है उसमें ओपन फाइल क्या कार्य करता है, यानी फंक्शन क्या है राइट क्लिक के। राइट क्लिक जो बटन है, ओपन फाइल ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन, कट, कॉपी, रिफ्रेश, फोल्डर, रीनेम, ये सब कुछ करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? राइट क्लिक का यूज करते हैं। राइट क्लिक ये बटन होता है जो राइट वाला है। हम जब माउस यूज करते हैं तो राइट की साइड जो बटन होता है उसको राइट क्लिक कहते हैं, और लेफ्ट की तरफ होता है उसको लेफ्ट क्लिक कहेंगे। ठीक है, अब शिफ्ट प्लस F10 आप प्रेस करोगे ना, तो शिफ्ट प्लस F10 आप प्रेस करोगे तो वही काम करेगा जो राइट क्लिक वाला बटन करेगा। अब लेफ्ट क्लिक, सिंगल क्लिक, किसी फाइल एक बार क्लिक करोगे आप, लेफ्ट जो क्लिक लेफ्ट बटन है ना, उसको आप किसी फाइल पर सिंगल क्लिक करोगे, और फोल्डर आइकन को सेलेक्ट करने के लिए या लिंक खोलने के लिए किया जाता है। अगर आप लेफ्ट जो क्लिक बटन है उसको सिंगल एक बार ही क्लिक करोगे तो किसी फाइल को खोलने के लिए, फोल्डर को खोलने के लिए, आइकन को सेलेक्ट करने के लिए या लिंक खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ऑल्ट प्लस एंटर, ऑल्ट के साथ एंटर दबाओगे तो टू व्यू प्रॉपर्टीज ऑफ ये फोल्डर और फाइल, ये आपको याद रखनी है और कुछ नहीं करना। ये कौन कौन सी की हैं, आने वाले टाइम पे हम कीज़ का एक चैप्टर लेंगे, उसमें सारी कीज़ पढ़ डालेंगे, लेकिन ये बीच बीच में आ रही हैं, तो इससे आपको आने वाले टाइम पे फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। शिफ्ट F10 जैसा कि मैंने बताया फॉर राइट क्लिक, यानी राइट क्लिक के लिए जो माउस में राइट बटन होता है उसके लिए हम शिफ्ट F10 का यूज करेंगे। अब डबल क्लिक किस में? लगातार 2 बार लेफ्ट क्लिक, यानी कि जो लेफ्ट बटन है उसको डबल क्लिक करेंगे, लगातार 2 बार क्लिक करने पर किसी फाइल या फोल्डर प्रोग्राम को खोला जा सकता है। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा था? किसी फाइल, सिंगल क्लिक करने पर क्या होगा? किसी फाइल, फोल्डर, आइकन को सेलेक्ट करने के लिए या लिंक खोलने के लिए, ओनली इसमें सेलेक्ट होगा या कोई लिंक होगी वो खुल जाएगी। ठीक है,
अब डबल क्लिक में क्या होगा, लगातार 2 बार क्लिक करने पर किसी फाइल या फोल्डर प्रोग्राम को खोला जा सकता है। उसमें तो क्या हो रहा था, क्लिक ही हो रहा था, लेकिन इसमें खोला जा सकता है। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी शब्द को सेलेक्ट करने के लिए, कोई भी शब्द को अपन को सेलेक्ट करना है तो उस पर डबल क्लिक हम कर सकते हैं, तो पूरा जो शब्द है वो क्लिक हो जाएगा, यानी सेलेक्ट हो जाएगा क्लिक करने के बाद। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं हम क्या, ट्रिपल क्लिक। लगातार 3 बार, यहाँ पर दे रखा है ना, लगातार 3 बार क्लिक करने से किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि ये पूरा पैराग्राफ है, यहाँ तक मान लो, अगर आप लेफ्ट जो क्लिक बटन है लेफ्ट वाला, उसको 3 बार लगातार जल्दी जल्दी, मतलब गैप नहीं आना चाहिए उसमें, तो ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आई होप। ठीक है, अब स्क्रॉल व्हील की बात करेंगे। स्क्रॉल व्हील टू मूव अप या डाउन द पेज और स्क्रीन। ठीक है, पेज स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल व्हील, जैसे आपको ये तो पता ही है सारी चीज़ें, मैं आपको इसलिए एक एक बार बता रहा हूँ कि आप एक बार नज़र मार लोगे, वीडियो देख लोगे, तो आपके माइंड में ये चीज़ें रहेंगी एग्जाम तक। और जब मैं MCQ कराऊंगा तो ये जो मैं आप पढ़ा रहा हूँ ये लेक्चर सारे याद आएंगे आपको, क्योंकि आप इतना सोचोगे पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं है, तो आप 1 से 2 बार वीडियो जल्दी जल्दी देखोगे। एक बार नॉर्मल स्पीड में देख लो और नेक्स्ट टाइम डबल स्पीड में देख सकते हो, तो आपकी ये चीज़ें माइंड में रह जाएंगी। क्वेश्चन हम बहुत जल्दी लाएंगे, 30 वीडियो के अंदर इसको हम फिनिश कर रहे होंगे, इस चैप्टर को, यानी आपके सिलेबस को। फिर उसके बाद हम MCQ वाली वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो पेज स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए किसका, स्क्रॉल व्हील का यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्लिक लॉक की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि माउस बटन की क्लिक लॉक प्रॉपर्टी आपको माउस बटन को पकड़े बिना खींचने की अनुमति देती है। और ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या है कि इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। जैसे कोई फाइल है, अगर ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आप प्रेस करोगे तो एक फाइल को दूसरी फाइल पर ले जा सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पर किसी का कोई स्थान है, उसको दूसरे स्थान पर ले जाना हो, जैसे आप एप्लीकेशन को आपके फ़ोन में ले जाते हो ना, उसको टैप करने के बाद। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम माउस, टाइप ऑफ माउस। ठीक है, माउस के प्रकार। एक होता है मैकेनिकल माउस। एक किस तरीके का होता है, तो माउस के नीचे बॉल होती है, आपने देखा होगा रेड कलर की बॉल पहले वाले इनमें माउस में होती थी, आजकल ऊपर भी आने लग गई है। तो उसमें क्या दिक्कत थी कि बॉल को बार बार साफ करना पड़ता था और वो ख़राब भी जल्दी हो जाते थे मैकेनिकल माउस में। अब फिर एक और आया है ऑप्टिकल माउस, जिसको हम डिजिटल माउस बोलते हैं। लेजर लाइट लगी होती है, रबड़ की बॉल की जगह वायर्ड या वायरलेस दोनों ही ऑप्टिकल माउस होते हैं। लेजर लाइट लगी होती है और रबड़ की बॉल होती थी, उसकी जगह वायर्ड या वायरलेस दोनों ही तरीके के होते हैं, या तो वायर लगी होती है या वायरलेस, दोनों ही तरीके के होते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपने यूज किया होगा। वर्तमान समय में इसी माउस का सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान समय में हम किस तरीके के या किस प्रकार के माउस का प्रयोग करते हैं, तो डिजिटल माउस या ऑप्टिकल माउस आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन पूछेगा वो। अब माउस में एक चीज़ होती है ट्रैक बॉल माउस। ये प्रकार हैं, क्योंकि माउस किस तरीके का बना होता है, क्या है और कौन कौन से माउस होते हैं, ये सब हमको पढ़ना है। एक बॉल माउस के ऊपर होता है, एक बॉल माउस के ऊपर होता है। कर्सर कंट्रोल करने के लिए इसे अंगुली या अंगूठे से घुमाया जाता है। आपने देखा होगा ट्रैक बॉल होती है, ट्रैक बॉल जैसी ऊपर माउस के ऊपर होता है, उसको हम इधर उधर करते हैं तो उससे कंट्रोल इधर उधर घुमाया जा सकता है उससे। अब एक और होता है वायरलेस माउस, जिसमें कोई वायर नहीं होती है, ये अंगुलियों के दबाव को महसूस करके काम करता है, जिसको टच पैड माउस भी कहते हैं। अब आ सकता है कि वायरलेस माउस का दूसरा नाम क्या है, टच पैड माउस। ओके, इसे ट्रैक पैड भी कहते हैं। देखो कितने नाम हैं, वायरलेस माउस के टच पैड माउस और ट्रैक पैड माउस भी कहा जाता है इसको। ओके, अब बात कर लेते हैं हम इनपुट डिवाइस में। एक और आता है जॉयस्टिक। ये माउस यहाँ पर फिनिश हो गया था, अब जॉयस्टिक की बात कर लेते हैं। मैंने जैसा कि बताया था आपको, पहली वीडियो के अंदर बताया था कि इसको गेम खेलने के लिए यूज में करते हैं। इनपुट डिवाइस होती है ये। ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि इनमें से इनपुट डिवाइस है, एक ऑप्शन दे देगा माउस दे देगा, दूसरा कीबोर्ड दे देगा, तीसरा जॉयस्टिक दे देगा, चौथा कोई और दे देगा। तो आप कंफ्यूज होंगे जॉयस्टिक में, कि आपको नाम शायद पहली बार सुना होगा आपने या सुन रखा होगा, तो अच्छी बात है। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होती है गेम खेलने के लिए। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ये इनपुट डिवाइस होती है कौन सी, जॉयस्टिक। अब माउस
ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच पैड को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। जो जॉयस्टिक है ना, इसको भी और माउस को भी और ट्रैक बॉल को भी और टच पैड जो अभी हमने बात की रही थी, तो उसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इन सभी का दूसरा नाम क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस है, इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो इनको याद रख लेना और रट लेना इनको। कौन कौन से? माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच पैड। ओके, ये बात भी क्लियर हो गई होगी आई होप। और VCR, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में, पहली वीडियो में, फर्स्ट टाइम की वीडियो में नाम पढ़े थे, अब हम इनको डिटेल में पढ़ रहे हैं कि VCR का मतलब होता है बारकोड रीडर। यह इनपुट डिवाइस है और शॉपिंग मॉल में ये अधिकतर लगे होते हैं बारकोड रीडर, आपने देखे होंगे। और लाइट पेन, जो बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं टीचर, तो वो लाइट पेन के जरिए ही पढ़ाते हैं। इनपुट डिवाइस है ये भी। आपको इतना याद रखना है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है और कौन सी नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन 99.99% बनने के यहाँ से ही होते हैं। अगर इनपुट डिवाइस से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो ऊपर से यही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है और कौन सी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फुल फॉर्म पूछ लेगा, VCR की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर अंदर गया तो बारकोड रीडर, ठीक है। और शॉपिंग मॉल में लगे एक इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है, ऐसा भी पूछ सकता है, तो VCR यानी बारकोड रीडर, ये ऑप्शन में रहेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। अब लाइट पेन की बात कर लेते हैं। ये भी इनपुट डिवाइस है। यह एक हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग ड्राइंग बनाने, ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से PDA में किया जाता है। वह डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है, ठीक है। और PDA की फुल फॉर्म क्या होती है? PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये अधिकतर डिजिटल कामों में उपयोग, ग्राफिक्स बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो आप याद रख लेना कि लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। अब बात कर लेते हैं डिजिटाइजर्स एंड ग्राफिक्स टेबल्स। डिजिटाइजर्स एंड ग्राफिक्स टेबल्स, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ड्राइंग, फोटो आदि को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। यह कलाकार को हाथों से इमेज और ग्राफिक्स बनाने में मदद करती है। आपने बहुत सारे ग्राफिक्स ये देखे होंगे। कोई ड्राइंग करता है तो ये ग्राफिक्स बनाने में ये मदद करता है, ठीक है। ये टैबलेट होती हैं डिजिटाइजर्स, ठीक है। तो ये था। और एक और पॉइंट है यहाँ पर कि डिजिटाइजर एक मशीन है जो एक एनालॉग ऑब्जेक्ट, इमेज या सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करती है। जो डिजिटाइजर है वो एक मशीन है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। जो एक एनालॉग ऑब्जेक्ट या इमेज, कोई भी फोटो हुआ या कोई सिग्नल हुए, उनको डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करती है, यानी उनके ग्राफिक्स बनाती है। ये चीज़ें थी आज की वीडियो में। एक छोटा सा वीडियो था, यानी छोटा सा इसमें पॉइंट थे छोटे छोटे, हमने वो कवर किए। माउस से रिलेटेड भी थे, जॉयस्टिक भी पढ़ा हमने, लाइट पेन भी पढ़ा, और डिजिटाइजर क्या होता है ये भी पढ़ा। तो क्वेश्चन यहाँ से ऊपर से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस है, कौन सा नहीं है, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम 1-2 पॉइंट और बचे होंगे, बाकी आउटपुट डिवाइस को पढ़ के, और बाकी हम आउटपुट डिवाइस भी पढ़ लेंगे, और ये इनपुट और आउटपुट से आपका छुटकारा मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं है, आउटपुट वाली एक ही वीडियो आएगी, उसके अंदर सारा कवर हो जाएगा। और यहाँ पर आपने ये सब चीज़ें कवर कर ली होंगी जो अब मैंने अभी तक पढ़ा है आप सभी के लिए। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ आपसे, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम वीडियो आपको दे रहा हूँ, कभी कभी लेट हो जाता हूँ। और हम 30 से 35 वीडियो के अंदर इस सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। उसके बाद हम MCQ स्टार्ट कर देंगे। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ आपको कि जो मैं MCQ लेकर आऊँगा, अगर आप मेरे साथ ये थ्योरी पढ़ रहे हो, तो जो MCQ मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, उनमें अगर आपको आनंद ना आए तो मेरी गारंटी है, क्योंकि क्वेश्चन उस लेवल के होंगे कि वो कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो कोई ना कोई बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और जब आप उनको सॉल्व करोगे ना, तो आपको इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये तो हमने थ्योरी में पढ़ रखा है, हमको क्वेश्चन लगाने में मज़ा आ रहा है। एक आनंद, मतलब वो फीलिंग होती है ना कि हमने अच्छा किया है। तो देखो 15 क्वेश्चन है आपके NHM वाली वैकेंसी में, मैं आपको समझा देता हूँ। 15 क्वेश्चन है, और वो उनका मार्क्स कितना है पता है? वेटेज 15 क्वेश्चन तो दिख रहे हैं, लेकिन 45 मार्क्स के हैं। और आप देखना मेरिट जब आपकी बनेगी, इतनी ज़्यादा हाई फाई नहीं जाएगी मेरिट, लेकिन जब बनेगी ना, तो 1-1, 2-2 नंबर, 3-3, 4-4 नंबर से लोग रहेंगे। तो वो सोचेंगे काश हम कंप्यूटर हिंदी इनको सही से पढ़ लेते,
ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान देना। और सेम पटवारी में तो भाई हालत ख़राब है, इतना बड़ा कंपटीशन है पटवारी में। तो एनएचएम में नहीं है उतना, लेकिन पटवारी में हम कह सकते हैं कि 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के हैं ये, ठीक है। तो इतना बड़ा कंपटीशन है यहाँ तो कि 0.5 में भी हज़ारों बच्चे पीछे हो जाएंगे, 1,000, क्योंकि 8.5 लाख लोगों ने सीईटी ग्रेजुएशन वाला पास किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं डरा नहीं रहा, आप पढ़ते रहें, बराबर क्लास करते रहें, क्योंकि क्लास देखना जरूरी है, पीडीएफ से काम नहीं चलेगा। मैं पीडीएफ सारी डाल दूँ, क्या फ़ायदा उस चीज़ का, लेकिन आप क्लास तो देखो एक बार, पीडीएफ मिल जाएगा। मेरे को लगेगा कि पीडीएफ देना चाहिए अब, तो मैं दे दूंगा, वरना मैं वीडियो तो दे ही रहा हूँ ना, तो आपको वीडियो सारी कवर करनी है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।